हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारा गांव में। हर रोज़ की तरह आज भी मैंने सुबह उठा, फील्ड गया, दौड़ा, एक्सरसाइज किया। फिर बच्चों के साथ मैंने सूर्य नमस्कार किया, उन लोगों को योगा करवाया और 5 क्वेश्चन जो कल पूछे थे उनका रिपीटेशन करवाया। और फिर 5 क्वेश्चन मैंने आज इन लोगों को नया बताया। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 5 ही क्वेश्चन बताऊँ, ज़्यादा ना बताऊँ। अगर मेरा काम आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरा सपोर्ट करें, मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब का लिंक आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। मैंने आज इन लोग को एक कहानी भी बताया जो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर देखें उस कहानी को, आप आगे देखिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हर रोज़ हम लोग बताते थे ना 5-5 क्वेश्चन नया और 5 क्वेश्चन पहले रिपीट करवाते थे। तो आज इसी का कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम लोग आज एक कहानी बताएंगे आप लोग को, अच्छा कहानी, जिससे आप लोग को जो आलसी आता है उसका क्या नुकसान होता है आलस का, और इससे हमारा लॉन्ग टर्म में आगे चल के हमें क्या नुकसान हो सकता है, और अगर हम आलस ना करें तो उसका हमारे लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पर हम आज कहानी बताएंगे। क्योंकि देखते हैं बहुत कोई को उठने में थोड़ा सा लेजीपन लगता है। जो भी यहाँ सीनियर लोग हैं, अभी जो भी बच्चे हैं, वो बार बार जाके वहाँ गेट को ठोका रहे हैं कि बाबू उठो उठो उठो। खुद हम जाते हैं उठाने के लिए, तब आप लोग बहुत मतलब बहुत बोलने के बाद आप लोग उठते हैं। लेकिन ये सब चीज़ ख़राब है। आप लोग समय का इम्पोर्टेंट को समझिए, समय का जो वैल्यू होता है उसको समझिए और आप लोग खुद उठ जाइए। तो हम लोग बताए थे ना कि झारखंड का पड़ोसी में कितना राज्य है, झारखंड का जो सटा हुआ है कितना राज्य है बताए थे हम पहले। बताइए, झारखंड में सटा हुआ कितना राज्य है? कितना? बोलो, कौन बोल रहा था? सही बोल रहा है, बोलो। 5 है ना? कितना सटा हुआ राज्य है? 5 है। चलिए, हम 5 तो कौन कौन सा नाम है, कोई बता सकते हैं? बताए थे ना, उसका चौहदी बताए थे झारखंड का ना, वही चौहदी बताइए। तो किसी को याद है? बताइए, कोई बताइए एक ठो, बताओ। हाँ, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार। हाँ, देखिए ठीक बोले। कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। आप ही लोग बोलिए, हम ही सुनेंगे यार, बोलेंगे। बोलिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कौन कौन सा है? बोलिए। हाँ 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 और छत्तीस। देखिए मेरे साथ रिपीट कीजिए, कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। कौन कौन सा हमारा पड़ोसी राज्य है? पश्चिम बंगाल, हाँ, और हो गया 5 ना? ठीक है, आप लोग सब याद रखिएगा। इधर देखो छोटू, ओए इधर क्या कर रहा है? देखो कौन कौन सा राज्य हमारा पड़ोसी है, बताओ तो। कितना राज्य हमारा पड़ोसी है बताओ तो। सटा हुआ जो हमारा झारखंड के सटा हुआ कितना राज्य है? 5 है। देखो ठीक बताया छोटू। बताओ तो बाबू, कौन कौन सा नाम बताओ। दो ठो नाम बताओ तुम, कौन कौन? हाँ ठीक, हाँ, और बताओ जो आ रहा है। हाँ देखो, और बताओ छोटू, अच्छा बता रहा है। उड़ीसा, हाँ, और एक ठो उत्तर प्रदेश। अरे देखो कितना अच्छा, वाह, ताली बजाओ इसके लिए सबको, ताली बजाओ, बहुत अच्छा छोटू। अच्छा, और कोई बच्चा बताओ, तुम बताओ छोटू, तुम बताओ कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है? हाँ 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 हाँ, चलो देखो ये भी बता दिया ना। अच्छा तुम बताओ छोटू, बताओ बताओ। इसीलिए बोलते हैं बाबू, यहाँ आता है तो सीखो, जो बता रहे हो उसको सीखो, समझा? गप करोगे, हल्ला करोगे तो नहीं सीख पाओगे, बदमाशी करोगे तो नहीं सीख पाओगे। देखो छोटू कितना अच्छा सीख गया। क्या भगवान उसको दूसरा दिमाग दिए? नहीं दिए हैं। आप ही लोग जैसा दिमाग है ना उनका, हाँ, तो फिर भी वो सीख गया।
तो आप लोग को भी दिमाग भगवान दिए, तो आप लोग उसको यूटिलाइज कीजिए, उसको उपयोग कीजिए, सीखिए, बदमाशी नहीं कीजिए। आप लोग कौन छोटू बता सकता है? अपने से हाथ खड़ा करो तो उसी से पूछेंगे। तुम बताएगा पवन? बताओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक जा रहा है, बोलो बोलो, ठीक बोल रहा है। हाँ हाँ, और एक तो बोलो। हाँ ठीक बोल रहा है। नहीं, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है ना। चलिए ठीक, आप लोग याद रखिएगा। एक बार रिपीट करवा रहे हैं। छोटू तुम ही रिपीट करवाओ, खड़ा हो जाओ तो तुम बाबू। छोटू खड़ा हो जाओ, देखो वो रिपीट करवा रहा है। छोटू देखो कितना छोटा है, तुम लोग को सीखना उससे पढ़ रहा है। बताओ, बोलो तो भी छोटू, सबको बोलेगा। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखो हो गया ना। इसीलिए आप लोग सबको याद रखिएगा, समझे? बैठ जाओ बाबू। अब देखो हमारा ही हम राज्य का बताए, और हमारा जो भारत का है उसका पड़ोसी देश कितना है बता सकते हैं आप लोग? कितना पड़ोसी देश है भारत में? कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 9 ठो पड़ोसी देश है। कितना है? 9 ठो पड़ोसी देश है भारत के। उसमें से 7 ठो जो है क्या है, हमारा जमीनी से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। 2 ठो क्या है, जल से जुड़ा हुआ है ना। क्योंकि दक्षिणी छोर जो है हमारा भारत का, वो पूरा जलमग्न है ना। तो हम लोग आज सीखेंगे कौन कौन सा जो है हमारा स्थल से जुड़ा हुआ है, और कौन कौन सा 5 मतलब जल से जुड़ा हुआ है ना। सब मिला के कोई पूछेगा भारत का पड़ोसी कितना देश है सटा हुआ, क्या बोलिएगा? 9। कितना है? भारत से सटा हुआ कुल कितना देश है पड़ोसी? कितना है बोलिए? कितना है? 9। और जमीन से सटा हुआ कितना है? और पानी से सटा हुआ कितना है? सबको याद रहेगा ना। बताइए, भारत में जो पड़ोसी देश है वो कितने हैं? 9 है। जमीन से सटा हुआ कितना है? 7 है। और पानी से सटा हुआ कितना है? 2। अब हम लोग गिने नाम हम आज आप लोग को बता देते हैं। जैसे जमीन से सटा हुआ सबसे पहले कौन आ जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान। दूसरा कौन है? अफगानिस्तान। तीसरा चीन। चौथा नेपाल। पांचवा भूटान। छठा बांग्लादेश। और 7वां म्यांमार। देखिए सब आप ही लोग ने बोला, हमने कुछ नहीं बोला, है ना। अब लोग को सब याद है ना। तो देखिए 7 ठो ये जो हो गया हमारा क्या है, जमीन से जुड़ा हुआ देश है। और 2 ठो जो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, पानी से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा बताइए तो? हाँ, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। देखिए सब आप लोग याद है। तब बताइए ना, अच्छा है ना ये सब चीज़। मेरे साथ जो सब आप लोग दोहराइएगा। कौन कौन सा है? 5-7 देश कौन सा है जो जमीन से जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। फिर से दोहराते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और पानी से सटा हुआ कौन सा है बताइए छोटू? हाँ, मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। इतना हम लोग जान गए ना। अब छोटा इसमें और हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। जैसे कोई भी हम लोग जमीन को ही बांटते हैं तो उसमें हम लोग मेड़ देते हैं ना, जिसको हम लोग गांव में क्या बोलते हैं? आरी बोलते हैं, है ना। कि ये फलना का जमीन है, ये फलना का जमीन है। उसी तरह जब देश बटाता है तो उसमें भी एक चिन्ह दिया जाता है कि यहाँ से वो दूसरा देश है और वहाँ से ये दूसरा देश है ना। तो इसी तरह जब देखो क्या हुआ था, जब हमारा देश अलग हुआ था पाकिस्तान से, पाकिस्तान को जब हम अलग किए थे अपने से, तो बताओ उसमें भी
मेड दिया हुआ था, मेड उसको दिया गया है ना। तब बताइए जब पाकिस्तान और जो भारत को अलग करता है उसको क्या बोलते हैं? उस चीज़ को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ बोलते हैं। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है उसको क्या कहते हैं? डूरंड। क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। और जो भारत और चीन को अलग करता है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। ज़्यादा नहीं आए, 3 ही ठो बता रहे। ये रेखा आप लोग याद रखिएगा। जो पाकिस्तान और भारत को अलग करता है उसको रेड क्लिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। इसको याद रखने का तरीका ये है, जैसे पाकिस्तान बार बार लड़ाई करते रहता है, लड़ाई करता है तो खून निकलता है ना शरीर में। खून कैसा रहता है? रेड रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा जो होता है रेड क्लिफ जो होता है किसके बीच में है? पाकिस्तान और भारत के बीच में। अरे मैकमोहन रेखा, मोहन बोलता है ना, मोहन बहुत सीधा साधा लड़का होता है, सबको बोलता है ना। चीन क्या है? पूरा सीधापन दिखाता है, लेकिन वो सीधा नहीं, बहुत टेढ़िया है ना। वो भी हमेशा फाइट बोलते रहता है कि ज़मीन मेरा, ये ज़मीन यहाँ है, लड़ाई करते रहता है। तो उस बोलेंगे उसका रेखा को क्या बोलते हैं? जो भारत और चीन को अलग करता है उसको मैकमोहन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा, है ना। याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान को अलग करता है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। और भारत और चीन को अलग करता है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। और जो रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है उसको क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। तो आज क्वेश्चन में हम इतना ही रखेंगे।